नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आपके गांव की घरौनी बनी है स्वामित्व योजना के तहत और उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, कुछ लोप हो गया, कुछ गलती हो गई है, तो उसका सुधार कैसे करेंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से मैं आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं कि इसमें कैसे सुधार कराएंगे और कहां-कहां से त्रुटियां हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रपत्र 7 के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रपत्र 7 में जनपद, तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत और थाना और राजस्व ग्राम का कोड और नाम लिखा रहता है। उसके बाद में 7.1 यानी इसमें जो कॉलम 1 होगा, इसमें खतौनी में आबादी घाटी संख्या होगी, प्रविष्टि क्रमांक होगा 2 पर और भूखंड संख्या होगा क्रम संख्या 3 पर। और 4 में जो 4 नंबर कॉलम होगा, इसमें उसकी चौहद्दी होगी और 5 नंबर कॉलम में ये श्रेणी होगी कि किस प्रकार की भूमि है और 6 नंबर कॉलम में उप श्रेणी होगी और 7 नंबर कॉलम में भूखंड का क्षेत्रफल होगा और 7 नंबर में भूखंड का क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर में और 8 नंबर कॉलम में आयाम होगा यानी मीटर में उसकी जो भुजाएं होती हैं ये होगा और 7 नंबर कॉलम में नजरी नक्शा 9 नंबर कॉलम में नजरी नक्शा होगा और 10 नंबर कॉलम में भूखंड स्वामी का नाम होगा। 11 नंबर कॉलम जो होगा स्वामियों का नाम होगा। 11 कॉलम जो होगा उसमें भूखंड स्वामी का अंश होगा और 12 कॉलम में लिंग होगा। 13 कॉलम में उसकी जाति होगी और 14 कॉलम में संबंध होगा। 15 कॉलम में संबंधी का नाम होगा यानी पिता पति का नाम होगा और 16 नंबर कॉलम इसका पता होगा। 17 नंबर कॉलम में मोबाइल नंबर रहेगा। 18 नंबर कॉलम में उसका पहचान पत्र जो भी लगाएंगे वो होगा। 19 नंबर कॉलम में उसकी संख्या लिखी रहेगी। ये प्रपत्र 7 जो होता है उसमें ये सारी चीजें विद्यमान रहेंगी यानी दर्ज रहेंगी। एक बार आप इसको पुनः बैक करके एक बार देख लीजिएगा। यही सेम चीजें प्रपत्र 9 में भी रहेंगी, लेकिन प्रपत्र 9 में आपको सहमत असहमत के लिए कहा जाएगा और प्रपत्र जो 8 होता है ये आपको एक सूचना दी जाती है यानी एक नोटिस होती है। तो इसमें आप ये जान गए होंगे कि कुल कॉलम इसमें 19 कॉलम है प्रपत्र 7 में। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं प्रपत्र 8 पर जो नोटिस होती है उसमें बताता हूं कि प्रपत्र 8 में क्या होता है। प्रपत्र 8 में एक नोटिस होती है जिसमें उनका नाम होगा, जैसे यहाँ दिखा पा रहा हूँ श्री अनवर अली, पिता का नाम हबीब, उसमें फिर लिखा रहेगा श्री अनवर अली, आत्मज जो भी है, हबीब, निवासी ग्राम ये लिखा रहेगा, तहसील लिखा रहेगा, जिला लिखा रहेगा, आबादी घाटा संख्या लिखा रहेगा, जो भूखंड संख्या वो लिखा रहेगा और किस गांव में है वो लिखा रहेगा, जिला लिखा रहेगा और प्रारंभिक ग्रामीण आवासीय अभिलेख है। प्रारूप 7 का उद्धरण संलग्न है। यदि आपको उद्धरण के किसी प्रविष्टि की शुद्धता के विरुद्ध कोई आपत्ति करनी हो तो उस नोटिस की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति सहमति प्रारूप 9 पर प्रस्तुत कर दें। यदि विहित समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती तो यह उपधारण की जाएगी कि आपको संलग्न उद्धरण की किसी भी प्रविष्टि के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं करनी है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा मिलेगा और उद्धरण में अंकित प्रविष्टि को सही मानते हुए अभिलेखों में प्रविष्टि कर दी जाएगी। आज दिनांक उसमें जो डेट पड़ेगा वो रहेगा को मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर के साथ जो भी है वो आपका दर्ज हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जो अपने पास प्रारूप 9 रहेगा यानी जो मैं आपको बताया 7, 8, 9, ये 9 वाले में आपको दाहिने साइड में बिंदु संख्या मिलेगी फला से फला तक, जिसमें आपको ये लिखना है असहमत है तो आपत्ति लिखें तथा साक्ष्य यदि कोई है तो प्रस्तुत करें। सहमति की दशा में सहमत लिखना रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जनपद ये सारी चीज जैसे वहां था वैसे यहाँ पर हो जाएगा। कॉलम 1 में जो है खतौनी में अंकित आबादी घाटा संख्या हो जाएगा और कॉलम 2 में प्रविष्टि क्रमांक हो जाएगा। कॉलम 3 में भूखंड संख्या हो जाएगी और कॉलम 4 जो मैं वहां बताया था प्रपत्र 7 में कि उसकी चौहद्दी रहती है तो चौहद्दी हो जाएगी। कॉलम 5 में श्रेणी रहती है तो यहाँ भी श्रेणी हो जाएगी। कॉलम 6 में यहाँ उप श्रेणी रहेगी और कॉलम 7 में यहाँ कुल क्षेत्रफल कितना है वर्ग मीटर में रहेगा और कॉलम 8 में आयाम हो जाएगा यानी जो भुजाएं हैं ये हो जाएंगी और कॉलम 9 में भूखंड का नजरी नक्शा यहाँ भी रहेगा लेकिन यहाँ दिखाएगा नहीं और कॉलम 10 में भूखंड स्वामी का नाम हो जाएगा। कॉलम 11 में भूखंड स्वामी का अंश हो जाएगा कॉलम 11 में और कॉलम 12 में जो 12 है उसमें लिंग हो जाएगा कि किस लिंग के हैं
और कॉलम 13 में जाति है, कॉलम 14 में संबंध हो जाएगा पिता पति का, और कॉलम जो 15 है संबंधी का नाम हो जाएगा। इस तरह से आप कॉलम 15 तक हो जाएंगे। उसके बाद कॉलम 16 जो आएगा उसमें भूखंड स्वामी का पता आ जाएगा, और कॉलम 17 में भूखंड स्वामी का मोबाइल नंबर हो जाएगा। कॉलम 18 में उसका पहचान का प्रकार हो जाएगा, और कॉलम 19 में जो है फोटोयुक्त पहचान पत्र संख्या हो जाएगी, और कॉलम जो 20 है ग्राम सभा की बैठक प्रस्ताव का दिनांक हो जाएगा। उसके नीचे हम आएंगे, मैं अपने आधार नंबर को अंकित करने की स्वेच्छा से सहमति देती हूँ, और भूखंड स्वामी का हस्ताक्षर हो जाएगा। ये सारे कॉलम उसमें मिलेंगे। अब यदि आपको किसी भी कॉलम से आपको आपत्ति है तो आप उसको लिखेंगे असहमत, और उसमें जिसमें आपको त्रुटि है उसके आगे दर्ज कर देंगे उस कॉलम में। जैसे मान लिया आपको कॉलम 10 में भूखंड स्वामी का नाम श्याम दुलारे है, और आपको लगता है कि नहीं श्याम दुलारे नहीं होना चाहिए, श्याम दुलारी होना चाहिए, तो आप इसके सामने लिखेंगे श्याम दुलारी, और यहाँ सहमति की दशा में लिखेंगे असहमत, और यहाँ काट कर लिख देंगे असहमत। इस तरह से आप जो भी त्रुटियां हो उसको यहाँ से सही करा सकते हैं, और इसको आप तहसील में जमा कर सकते हैं ताकि इसकी शुद्धि हो सके। लेकिन इसको आप 15 दिन के भीतर ही जमा करें ताकि इसमें सुधार संभव हो सके। 15 दिन के बाद इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि आपकी नोटिस में जो 8 नंबर नोटिस है उसमें लिखा हुआ है। 7 नंबर आपको मिल जाएगा, आप 7 नंबर सहेज कर उसको रखें। यही आपके एक तरह से घरौनी है, और इसी को आप एक खतौनी की तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि इसकी जानकारी सबको हो सके, और किसी भी प्रकार की घरौनी में कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार हो सके।